साहब ये पीटीआई का पार्लियामेंट्री पार्टी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये अक्सर ही खबरों की जीनत रहता है, इसके अंदर अक्सर ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर साहब वर्सेस सुहेल अफरीदी साहब का मामला है और अली अमीन गंडापुर साहब उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये नाम लिए बगैर क्यों कहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स क्यों बांटते हैं कि हम बानी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका नाम लेकर बात करें। पहली बात तो ये है कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो डिवाइडेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप रिपोर्टेड मामला जात ले लीजिए या जो कुछ अब हम तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा है वो ले लीजिए, तो पीटीआई लीडरशिप इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। वकला के 3 ग्रुप हैं, जो साबका जो ओरिजिनल पीटीआई के लोग थे उनका एक ग्रुप है, जो चलती गाड़ी पे सवार हुए हैं उनका एक ग्रुप है, फैमिली में बहनों का एक ग्रुप है, बीवी का एक ग्रुप है। आप मुझे बताइए जिस पार्टी का ये हकीकी रंग हो, ये मैंने आपको बताया इसमें कोई झूठ नहीं है, तो उस पार्टी की क़यादत का क्या होगा। जिस बात से ये सारा मामला फिर भड़का है वो ये है कि सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई एमपीज़ की। हाँ जी। जिस पार्टी के दावे इतने बड़े बड़े हों उसके 27 एमपीज़ ना आए उस मीटिंग में, इज़ दैट अलार्मिंग और नॉट। मुशफ़ी जान साहब जो हैं, जो सुबह से शाम तक क्लाबे में लाते हैं, उन्होंने कहा कि जी फ़लाँ नाम का बंदा जो है उसने आके वजाहत दी है कि मैं क्यों नहीं आया था। हाँ जी। तो बाकी छब्बी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टी की डिवाइड है इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जब खान साहब से जेल में मिलते हैं तो बाहर आके मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात देते हैं। क्या आपको याद नहीं कि 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा ये कहा गया था जेल से फ्रॉम द ग्रेट खान कि मेरा मुकम्मल एतमाद जो है अली अमीन गंडापुर को है एज चीफ मिनिस्टर। याद है आपको जी। उसी किस्म के बयान तब भी आ रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के ऊपर भी उनको उतना ही एतमाद है। बट सुहेल अफरीदी के लिए जो लड़ाई है वो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि भाई ये वफादारी के सर्टिफिकेट बांटना आपका काम नहीं है, ना आपकी कैपेसिटी है। आपको जो काम सौंपा है बानी ने वो तो पूरा कर लें, पहले आप चीफ मिनिस्टरशिप तो निभा लें। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि आपसे तो अपना सूबा नहीं संभाला जाता। ठीक है, वही मैंने कहा ना। अच्छा नाउ अली अमीन गंडापुर जो कुछ कहे उसको हमें इसलिए मानना पड़ता है या उसमें ज़्यादा वजन इसलिए होता है कि उसने कई साल जो है चीफ मिनिस्टरशिप की हुई है। हाँ जी। वो भी साजिशों का शिकार होके गया है। एक और नाम ले लेता हूँ मैं, वो है अली मरवत साहब का, शेर अफजल मरवत साहब। उसने भी पार्टी की खिदमत की है, उसको भी इसी किस्म की साजिशों की वजह से निकाला गया और पार्टी को वीक किया गया है। आज शफी जान साहब ये कह रहे हैं कि ये सारे जो हैं खान साहब के नाम पर वोट लेके आए। हाँ, झूठ है। पहला इलेक्शन जो इन्होंने लड़के सो कॉल्ड जीता था उसमें हर पार्टी के इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया था। क्या आपको याद नहीं है कि वो जो थे वैसे अपने जनूबी पंजाब से जहाज़ों में भर भर के जो लोग लाए गए थे वो साबका पार्टियों के थे, कोई पीपल्स पार्टी का था, कोई नून लीग का था। बिल्कुल बिल्कुल। बुखारी साहब टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मुझे एक तो ये बताइएगा पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या नहीं, और दूसरा साबिक आर्मी चीफ की इमरान खान से मुलाकातें की खबरें आ रही हैं, लीमा खान साहिबा तरदीद भी कर रही हैं, ये क्या मामला है? देखिए ये इस किस्म की जो झके मारते हैं ना वो इनका सोशल मीडिया मारता है। वो करो उन्होंने ट्रंप की मुलाकात नहीं करा दी अब तक जेल में खान साहब से, तो वो इस किस्म के दरफंतरियाँ छोड़ते रहते हैं, उसको छोड़ दीजिए जी। लेकिन असल बात यह है कि बानी पीटीआई को के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। जिस तरह पार्टी टुकड़ों में बट रही है, जिस तरह पार्टी की रेपुटेशन हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।